हेलो सभी शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। अगर आप बिहार में शिक्षक हैं और ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी चिंतित हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जनरल ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र से संबंधित कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। हमने लिखा है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र खोजने वाले हो जाएं सावधान। म्यूचुअल खोजने से पहले कई चीज़ों को रखें ख्याल, क्योंकि जब अभी आप ग्रुप खोलते होंगे तो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ही मैसेज आप सभी ग्रुपों में देखते होंगे। तो कुछ सवाल हैं जो इस वीडियो में सवालों को हल किया जाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में पुरुष अपने प्रखंड में ले सकते हैं क्या? म्यूचुअल ट्रांसफ़र घर से 50 किलोमीटर दूर मिल रहा है, उसे लेना ठीक रहेगा या सामान्य ट्रांसफ़र का इंतज़ार करें? महिलाओं के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र सही रहेगा या जनरल ट्रांसफ़र? अंतर जिला पुरुष म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर फोकस करें या सामान्य ट्रांसफ़र का इंतज़ार करें? पहले रेशनलाइजेशन होगा या फिर ट्रांसफ़र? कई सारे सवाल हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको हल करता हुआ मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कि अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र खोज रहे हैं, अब सबसे पहले अगर आप एक जेंट्स हैं तो आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र खोजना बेहतर रहेगा, और ये बेहतर नहीं बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि विभाग की जिस तरह से पॉलिसी बन रही है तो आप देख पाइएगा कि बहुत कम ही टीचरों का जनरल ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र खोजना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इसमें आप कई चीज़ों का ध्यान रखें। खोजने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले बात कि अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र खोज रहे हैं और सामने वाला पुरुष है तो ये देखें, जैसे कि आप मान लीजिए आप इस जगह पोस्टिंग आपकी है, आपको यहाँ बी में जाना है, तो आप तो अभी घर से बाहर हैं तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। आप जहाँ जाना चाह रहे हैं, अगर आप पुरुष हैं और सामने वाला भी पुरुष है, तो आप जहाँ जाना चाह रहे हैं वो जगह आपके प्रखंड में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप अगर बी, जैसे एक स्कूल बी है, ये स्कूल आपके प्रखंड में नहीं होना चाहिए, और आपका जो ये स्कूल है, यानी यहाँ से जो लड़का यहाँ आना चाह रहा है, ये स्कूल फिर उस वाले लड़के का प्रखंड में नहीं होना चाहिए। यानी दोनों स्कूल दोनों लड़के का आमने सामने वाले के प्रखंड में नहीं होना चाहिए। अब दूसरी तरफ की इधर अगर मान लेते हैं कि ए साइड में लड़का है, बी साइड में फीमेल है, तो अब ऐसे में क्या कंडीशन होना चाहिए? तो आप अगर मेल टीचर हैं, फीमेल टीचर के सीट पे वहाँ जा रहे हैं, तो ये जगह आपके जो है प्रखंड में नहीं होना चाहिए। और अब फीमेल टीचर जो आपके जगह में आएगा, यानी अभी आप जहाँ आपकी पोस्टिंग है वो जगह उस फीमेल के पंचायत में नहीं होना चाहिए। और दोनों तरफ अगर फीमेल है, मान लेते हैं कि इस साइड में भी फीमेल है और ए साइड में और बी साइड दोनों तरफ फीमेल टीचर है, तो जैसे कि ए साइड वाली बी साइड जाना चाहिए, तो ये बी साइड उनके पंचायत में नहीं होना चाहिए, और बी साइड जो ए साइड में आना चाह रहा है ये उनके पंचायत में नहीं होना चाहिए। यानी म्यूचुअल खोजना भी इस बार लगभग लगभग नामुमकिन है। तो इसमें साफ ये कहना है कि अगर किसी को इन सारी कंडीशन के बावजूद घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कोई मिल रहा है, तो आप आंख बंद करके म्यूचुअल ट्रांसफ़र जैसे ही आएगा अप्लाई कर दीजिएगा। अन्यथा आपको जनरल ट्रांसफ़र में बहुत ही कम चांस है, क्योंकि अपने प्रखंड में मिलेगा नहीं, दूसरे प्रखंड में मिलेगा। हो सकता है कि दूसरे ज़िले में मिल जाए, क्योंकि वो शिक्षक और स्टूडेंट का रेशियो को भी देखेगा, उस हिसाब से आपका ट्रांसफ़र करेगा। अब रही बात एक महिलाओं के लिए म्यूचुअल सही रहेगा या जनरल ट्रांसफ़र, तो महिलाओं के लिए जनरल ट्रांसफ़र कुछ हद तक सही है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना पंचायत के अलावा दूसरे पंचायत में जाने का मौका है, लेकिन पुरुषों को अपना प्रखंड ही छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में पुरुषों को जनरल ट्रांसफ़र का इंतज़ार करना मेरे हिसाब से ज़्यादा उचित है नहीं। अंतर जिला पुरुष म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर फोकस करें या सामान्य ट्रांसफ़र पर? अगर आप अंतर जिला, मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग अभी कटिहार में है और आप पूर्णिया आना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आपको कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल जाए। ऐसे ऐसे उम्मीद आप 10% नहीं मान के चले कि आपको जनरल ट्रांसफ़र में हो पाएगा, लेकिन आप अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र खोज लेते हैं और पूर्णिया में भी आपको अपने प्रखंड छोड़कर, और कटिहार में जहाँ पोस्टिंग है तो पूर्णिया वाले का वो प्रखंड नहीं होना चाहिए, अगर वो मेल टीचर है, फीमेल टीचर है तो पंचायत नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए खोजें। अन्यथा आप ग्रुप में देखते होंगे सभी लोग म्यूचुअल के लिए लिखते हैं, लेकिन कोई जो है इस पर जोर नहीं देते हैं। अब आप बोलेगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ये कंडीशन नहीं है, अपने प्रखंड में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आपको हम नियमावली दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, आप इसमें देखेंगे आप
म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो इसमें आप ये वाला पॉइंट पढ़ें, गृह क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन ना हो, यानी जो गृह क्षेत्र नियमावली में है उसका उल्लंघन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अगर आप पुरुष टीचर हैं तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करके भी अपने प्रखंड में नहीं जा सकते हैं। तो ये कंडीशन आप ध्यान में रखें। और एक अहम सवाल कि पहले रेशनलाइजेशन होगा कि फिर ट्रांसफ़र। तो देखिए, पहले जो विशेष कैटेगरी के हैं जिसमें 17 पॉइंट दिया हुआ था उन लोगों का ट्रांसफ़र होगा, फिर जो है रेशनलाइजेशन होगा, फिर दूरी के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। तो हमें लग रहा है कि दूरी के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र वो भी पुरुष शिक्षकों के होने की संभावना बहुत कम है। और आप म्यूचुअल खोजें, म्यूचुअल के लिए जो है अपने ग्रुप में लिखें, सारे कंडीशन को फॉलो करता हुआ म्यूचुअल के लिए लिखें, ताकि आप जैसे ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र आएगा आप अपना ट्रांसफ़र ले सकें। और जैसी ऐप खुलने लगेगा ट्रांसफ़र के लिए, या चाहे जनरल ट्रांसफ़र हो या म्यूचुअल ट्रांसफ़र, हम आपको स्टेप वाइज बता देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।